जी सर। आपने क्या रीडिंग की, आपको क्या समझ आई इस पेज से बेटा? प्रोबेबिलिटी क्या चीज है? कोई सर प्रोबेबिलिटी एक चांस है किसी चीज का, या किसी चीज के होने का आपको शक व शुबा हो। और मैथ्स में आप इसको एज अ परसेंटेज भी ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। और नीचे फर्स्ट ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने पेश की थी, और वेरी फिर गुड। टू मैथमेटिशियंस ने इसकी थ्योरी बयान की थी, और फिर इसकी जो न्यू थ्योरी है वो 20वीं सेंचुरी के एक रशियन मैथमेटिशियन ने जारी की है। वेरी गुड, बहुत अच्छा रीडिंग की है बेटे आपने। कुछ छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस की पॉइंट्स की तरफ आएंगे तो हमें इसकी डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगी और इसका थीम भी समझ आने लग जाएगा। तो probability is the numerical evaluation of a chance that a particular event would occur or not। कोई खास इवेंट, कोई खास वाकया, उसके अकर होने या ना होने के जो चांसेस हैं उसको न्यूमेरिकली एवेल्युएट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन समझ में आती है? आगे डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे एक कॉइन को टॉस करना एक हमारा पर्टिकुलर इवेंट है, और इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड या टेल का आना। और इसको, इसकी मेजरमेंट को, इसकी न्यूमेरिकल एवेल्युएशन को हम कहते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जी। कुछ और टर्म्स जो एमसीक्यूज के लिए हेल्प करेंगी और इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है, जिसमें कहता है कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। तो अ प्लान्ड एक्टिविटी और अ रिपीटेबल प्रोसीजर which results as some well defined outcomes। एक ऐसी प्लान्ड एक्टिविटी या कोई ऐसा प्रोसीजर जिसे आप रिपीट भी कर सकते हो, उसे हम जो है वो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इससे हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स मिले। इसकी दो टाइप्स हैं जी, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं जल्दी से बोल दूं बेटा, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम हो, एक ही रिजल्ट हो। जैसे यहाँ पे वो एक एग्जांपल दे रहा है जी आपको कि आप एक पत्थर को नीचे गिराते हो किसी विंडो से, किसी बिल्डिंग से, किसी पहाड़ से, तो क्या इसमें कोई शक नहीं कि उसने नीचे ही आना है, ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं, इस तरह से किसी नंबर्स का सम या कुछ ऐसा। ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबल मैनी हो। आउटकम्स मिले। जी जी, वेरी गुड, जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स मिले। जैसे एक लूडो का दाना हम फेंकें अगर, तो एक ही बार ये काम किया, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स उसमें 6 होंगे, क्योंकि उस पे 1 का आना, 2 आना, 3, 4, 5 एंड 6 अप टू सो। ठीक है जी, समझ आ रही होंगी आपको ये बातें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल? कहते हैं ट्रायल किसे कहते हैं? तो बच्चों, ट्रायल इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के में जो आप सिंगल अटेम्प्ट करते हो, सिंगल परफॉर्मेंस जो आपकी है, जैसे टॉसिंग अ कॉइन के लिए वो कहता है थ्रोइंग अ डाई एंड ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स। ताश के पत्तों में से एक पत्ता का निकालना, लूडो का एक दाना फेंकना, एक सिक्के को फेंकना, ये ट्रायल्स हैं जी। आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या होती है जी? इट्स वेरी सिंपल। अ पॉसिबल रिजल्ट इज कॉल्ड एन आउटकम। जैसे आपने एक सिक्का फेंका है तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड या टेल का आना। इसी तरह से एक कॉइन, एक जो डाई है, डाई लूडो के दाने को कहते हैं जी हम। तो लूडो खेलने के लिए जो दाना इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं। तो उससे पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो हमारी 6 हैं। तो ये उस एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स हैं। ये टर्म एक यूज होगी हमारी कैलकुलेशन में, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं जी? तो सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट की तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो हैं उन्हें सैंपल स्पेस कहते हैं। ऐसे ऐसे जाहिर करते हैं। एग्जांपल इसकी क्या दे रहा है? कहते हैं जब हम एक डाई को रोल करते हैं, एक लूडो के दाने को फेंकते हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन सब का वहाँ पे हाईलाइट होना, ये साथ में फिगर में दिखाया भी जा रहा है। तो ये सैंपल स्पेस है हमारे पास। एस सेट जो है वो सैंपल स्पेस है, और उसके अंदर बेटा जो हर एलिमेंट है, जो हर अलहदा आउटकम है, उसे सैंपल पॉइंट कहते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन 12 का जवाब हो गया। यहां से कोई बात पूछनी हो या मैं आगे बढ़ूं? बस एक
बट ट्रायल का ट्रायल एक सिंगल इवेंट है जी बेटा, सिंगल जो आप एक्टिविटी करते हो, सिंगल अटेम्प्ट करते हो किसी भी एक्सपेरिमेंट की, उसे ट्रायल कहते हैं। द सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट, सिंगल परफॉर्मेंस, जैसे आपको कहा अब जैसे ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालना, ठीक है, दैट इज ट्रायल, एक एक जी अटेम्प्ट है जी। जी आगे चलती है जी। अब ये वही जो बातें आपके साथ की हैं, इस पेज पे उनको विजुअली आपको दिखाया जा रहा है पॉसिबल आउटकम्स के साथ, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स और सैंपल पॉइंट्स सारे इसमें वाजे किए जा रहे हैं जी। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ भी समझा दूंगा जी। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, बल्कि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें आपको ये अभी अभी जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं उसमें क्लियर हो जाएंगे जी। बेटा 7.5 एक्सरसाइज मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन मैं इसके वो वाले क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और बहुत ही आसान सा काम है। याद रखिए बेटा इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कि किसी भी इवेंट की जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की, मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इस पॉइंट को जहन में रखिए। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज 7.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। क्वेश्चन को समझिए, रकम को जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में बॉल्स हैं, उनकी तादाद बताई जा रही है, 5 ग्रीन है और 3 रेड्स हैं। 1 बॉल इज टेकन आउट, एक बॉल बाहर निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहले पार्ट में आपने क्या मालूम करना है, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट द वो जो बॉल आपने बाहर निकाली है दैट इज ग्रीन, वो ग्रीन की। सबसे पहले देखिए बच्चों कि आपके पास जो ये सैंपल, ये जो इवेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें उस बॉक्स में जो टोटल बॉल्स हैं वो उसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, यानी कि 5 + 3 सो 8। सो सैंपल स्पेस क्या है, वो सेट जिसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस विल बी 8। ये बात समझ आ गई है। अब हम जी अब वो जो ग्रीन बॉल का बाहर आना है उसे हम एक इवेंट का नाम दे देते हैं और ए से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ए इज द इवेंट दैट द बॉल टेकन आउट इज ग्रीन। जब आप किसी इवेंट को नेम देते हो तो आपको उसके आउटकम्स भी पता होने चाहिए। अब जब आपके पास ग्रीन बॉल्स की तादाद 5 है तो इट मींस आपके पास उसके पॉसिबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट इवेंट दैट विल बी आल्सो 5। लेकिन हमने निकालनी है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है कि जो पर्टिकुलर इवेंट आप डिस्कस कर रहे हो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप डिवाइड कर दो सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, ठीक है। एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस का मतलब समझ गए। ए वो पर्टिकुलर इवेंट है और एस ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है उसमें जो आउटकम्स हैं उनके सैंपल स्पेसिस हैं, तो उनकी तादाद एन ऑफ एस है। तो इतना सा काम है जी। आपको पता है कि आपके पास एन ऑफ ए इज 5, एन ऑफ एस इज 8, सो probability of this event that the ball taken out is green is 5/8। 8 में से 5, ये आपके इसका जवाब हो गया जी। दूसरे हिस्से पे तवज्जो करते हैं अब इसके, और इसका सेकंड पार्ट है द बॉल इज रेड। सेकंड इवेंट जिसका जिक्र हो रहा है वो है बॉल इज रेड। अब इसको हम बी से जाहिर कर लेते हैं। लेट बी इज द इवेंट दैट द बॉल टेकन इज रेड। तो बी के आउटकम्स कितनी है, रेड बॉल्स थी कितनी, जो रकम में आपको बताई 3 जा रही थी वो 3 थी। 3 तो एन ऑफ बी इज 3, एन ऑफ एस सेम रहेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट वही चल रहा है। तो पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट द बॉल टेकन आउट इज रेड, दैट विल बी 3/8। 3/8 सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ आ गया। जी आगे चलते हैं जी, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है हमारे स्मार्ट सिलेबस के साथ। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी। ये भी आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके भी दोनों पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं।
तो कहता है डाई इज रोल्ड। डाई मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, लूडो खेलने के लिए जो दाना हम इस्तेमाल लूडो करते हैं। का दाना। जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप शोज। अब आपकी कॉमन प्रैक्टिस होगी कि जब हम लूडो खेलते हैं तो उसके तो हर साइड पे कोई ना कोई डॉट लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम किसको देखते हैं उस बारी में, उस टर्न में टॉप पे जो सबसे ऊपर दाने आते हैं हम उन्हें गिनते हैं। तो उसी हिस्से की जी बात हो रही है। ठीक है जी। तो पहले इवेंट में, अच्छा ऑप्शंस पे भी बाद में जाते हैं, पहले ये बात सब बच्चे अब क्लियर कर लें कि सैंपल स्पेस कौन होगा और उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, यानी कि सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे। सब बच्चे मानते हैं क्योंकि एक सिंगल डाई रोल किया गया है। आमतौर पर लूडो खेलने के लिए दो एक टाइम पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट में आर डाई लिखा हुआ है, इट मींस वो सिंगल है। तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट 6 हो गए जी हमारे पास। अब जो पहला पार्ट है उसमें वो कहता है 3 और 4 डॉट्स। इसका मतलब है हम इसे इवेंट जब ए का नाम देंगे, लेट ए इज द इवेंट दैट द डॉट्स ऑन टॉप और 3 और 4। तो इसका मतलब है हमारे सैंपल स्पेस में इस इवेंट के सैंपल में कौन कौन मौजूद है, 3 का या 4 का आना। तो ये दो ऑप्शंस हैं। सो एन ऑफ एज 2, हमें पी ऑफ ए निकालना है जिसका फॉर्मूला आप अब वाकिफ हैं, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। सो ए के इवेंट्स जो हैं वो ए इवेंट में जो आउटकम्स हैं वो 2 हैं, सैंपल स्पेस में आउटकम्स 6 सर, हैं। 2 क्यों आया एन ऑफ ए? बेटे ये तादाद गिने कितने हैं, 3 और 4। हाँ जी। तो ये जी इनकी तादाद, एन ऑफ ए का मतलब इवेंट ए में जो आउटकम्स हैं उनकी तादाद। इसमें दो आउटकम्स पॉसिबल थी, 3 जी का आना या 4 का आना, इसलिए 2 लिखा। बी कौन सा इवेंट है, अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं जी। सेकंड पार्ट के लिए हमारा सेकंड पार्ट ये है, डॉट्स लेस देन 5, 5 से छोटा कोई भी दाना जो आएगा वो इस इवेंट का हिस्सा होगा। लेट बी इज द इवेंट दैट डॉट्स ऑन टॉप आर लेस देन 5। तो अब हमारे पास सैंपल जो है ये वाला बी जो इवेंट है, इसके सैंपल में कौन कौन है, 1 2 3 4। 5 भी ना आए, लेस देन 5, 5 से कम दाने आना। तो 4 तक के जो है वो हमारे पास आउटकम्स पॉसिबल हैं। इनकी तादाद यहाँ पे एन ऑफ बी 4 हो गई। और जब आप पी ऑफ बी निकालेंगे तो 4/6 मीन 2/3 आपका जवाब है जी। कोई क्वेश्चन? नो। इससे आगे देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन हमने करना है स्मार्ट सिलेबस के साथ। तो बच्चों वो लास्ट क्वेश्चन है आपका, और वो है क्वेश्चन नंबर 10 जी। ये देखिए जिस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक बात समझाने वाली है, बच्चे अक्सर इस बात पे गिला करते हैं कि जी ये हमें सैंपल स्पेस समझ नहीं आती, ये कैसे बनाया जाता है। मैं आपको समझा दूंगा, अभी समझा देता हूँ। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक सिक्के को 4 बार। अब जो हमारा इवेंट है ना उसमें तादाद ज्यादा आ गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बाकी हिस्सा मैं बाद में बात करूंगा। मैं सिर्फ आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये सैंपल स्पेस कैसे बना है। इसको बनाने में कुछ बच्चों से मिस्टेक हो जाती है और बाजुकात इसका बना के रखना जरूरी होता है। देखिए बेटा, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो और एक सिंगल कॉइन हो तो आपकी आउटकम्स 2 रेज टू पावर 1 है, यानी कि 2। आपने 2 बार फेंका है तो आपकी आउटकम्स 2 रेज टू पावर 2 मीन 4 हो गई। आपने अगर उसे 3 बार टॉस किया है तो आपकी पॉसिबल आउटकम्स 8 बन जाएंगी। और आपने अगर उसे 4 टाइम्स टॉस किया है तो आपकी पॉसिबल आउटकम्स 2 रेज टू पावर 4 मीन 16 तो है। तादाद तो चलो पता चल गई कि 16 है। अब वो 16 में क्या क्या है, जैसे इन्होंने लिस्ट बनाई है एच 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 80, ये बाजुकात लिखना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो मैं इसके लिए आपको कोई फॉर्मेट सिखाना चाहता हूँ। पहले ज़रा मैं इसको स्क्रीन को यहाँ से रोकता हूँ और मैं चलता हूँ वाइट बोर्ड पे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होगी, फिर दोबारा इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इसका आसान हल ये है बच्चों कि आप 4 ऐसे कॉलम्स बना लें। ठीक है। अब इसमें ऐसा कीजिए
कि आप पहले चारों बार इसमें देखते हैं इधर कॉपी पेस्ट होता है कि नहीं, एच लिख लें, कॉपी पेस्ट होगा ये, नहीं बार बार लिखना पड़ेगा। चलिए जी ऐसा करें, फिर इसमें मैं ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ, लिखना ही पड़ेगा मुझे। आप इसमें 8 बार एच लिखें, 4 5 6 7 8 और 8 ही बार टी लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया जी। अगली बार आप ऐसा कीजिए, 4 4 का गैप ले लीजिए, 4 बार एच इसके सामने सामने लिखिए, एच एच 2 हो गया, 3 4, फिर अगले 4 बार टी, 1 2 3 4, फिर 4 बार एच, 1 2 3 4, फिर आखिरी 4 बार टी, 1 2 3 4। थर्ड कॉलम के लिए आप ये काम 2 2 बार करना शुरू कर दें, 2 बार एच 2 बार टी, फिर 2 बार एच 2 बार टी। इस अमल को कंटिन्यू कीजिए और यहां पे आप अब एक एक बार एच टी एच टी एच टी, मैं सारा लिख नहीं पाया, आप अब फॉर्मेट समझ गए हैं। इस तरह से ये जो मैंने आपके सामने स्केच बना दिया है, इसमें ये जो पहली पहली आप उठाएंगे ये चारों एच, ये आपका एक पॉसिबल इवेंट है, यानी कि 4 बार आपने कॉइन को टॉस किया तो क्वाइट पॉसिबल कि चारों बार हेड आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले 3 अटेम्प्ट्स में हेड आए, चौथी अटेम्प्ट में टेल आ जाए। तो ये सारे पॉसिबल केसेस जो हैं इनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो आपको क्वेश्चन में लिखनी पड़ती है। ये जो वहां उस पेज पे लिखा हुआ था मैंने उसको ड्रा करने का आपको ये कॉलम्स के साथ एक आसान तरीका बता दिया है जिसमें आपको कोई रेपिटेशन नहीं मिलेगी, कोई मिसिंग नहीं होगी आपकी। मुझे बताइए बच्चों, ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। हाँ जी, इसे आपने पेज पे खुद से कर लेना है। अब सब ओके कर दें, मैं इस पेज को यहां से हटा दूं और वापस उस क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ओके है? जी जी। चलो ठीक हो गया जी। जी अब आ जाइए, तो वो जो 16 थे वो मैंने आपको बता दिए, वो यहाँ उसने सेट के अंदर सैंपल स्पेस में सारे शो करके उनकी तादाद बता दी है। अब जो हमारा पहला पार्ट है जिसमें हमने इस क्वेश्चन में डील करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑल हेड्स आने की, तमाम हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉप शोज ऑल हेड्स। तो अब उसमें एक ही अपना जो है वो एलिमेंट आएगा चारों एच वाला, वो इसी लिस्ट में आपने देखा वो सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल था चारों एच का होना। जी तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16, क्योंकि सैंपल स्पेस में 16 है, इस इवेंट में एक है। और सेकंड पार्ट को देखें, उसमें क्या है, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। तो इसमें से आप वो वाले ऑप्शंस को अलहदा से बी इवेंट के साथ लिख लीजिए, लेट बी बी द इवेंट दैट द टॉप शोज 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। उसमें कौन कौन आ रहा है जी, 2 एच 2 और 2 टी, ये देखें सारे निकाल के लिख लिए, ये वो सामने बना के रखे हुए हो तो फिर ये लिखना आसान हो जाता है। इनकी तादाद गिनी, ये 6 थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/16 मीन 3/। 16 3/8। लें जी, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है स्मार्ट सिलेबस के साथ। जितना हिस्सा था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बच्चों अपने अपने प्रॉब्लम्स मेरे सामने रखिए, अल्फाज की शक्ल में बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है। हो जाएगी तैयार एक्सरसाइज? जी, नो रिस्पॉन्स। जी सर। चलें ठीक है।